नमस्कार बच्चों। आज मैं तुम्हें एक कहानी और सुनाता हूँ। बच्चों, इस कहानी का नाम है सोने का कंगन। बच्चों, किसी गांव में एक चोर घुस गया एक दिन, और वो एक अमीर घर औरत के घर में घुस गया और वहाँ से वो सोने का कंगन चुरा के लेके और भाग गया। तो वो भागते भागते जंगल में से जा रहा था तो रास्ता भटक गया। तो रास्ते में उसकी जो जंगल में जा रहा था तो उसको एक बाघ ने पकड़ लिया और उसको मार के खा गया। और वो जो बाघ था उस सोने को कंगन को लेके और अपनी गुफा में रख दिया। उसको ये तो नहीं मालूम था कि ये सोने का कंगन उसके क्या काम आएगा। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। अब वो जो सोने का कंगन वाला बाघ था वो बूढ़ा हो गया। तो बूढ़ा हो गया तो वो शिकार करने में असमर्थ होने लगा। तो उसने एक आइडिया लगाया। उसने सोचा कि मनुष्यों को सोने के प्रति बहुत लालच होता है। तो उसने सोचा चलो मनुष्यों को सोने का लालच दिखा के और मैं उनका शिकार करता हूँ। तो वो सोने का कंगन लेके और घास के अंदर छुप के बैठ गया। और कोई भी जहाँ से रास्ते से जाता तो उसको बोलता। एक बार एक भोला भाला ग्रामीण वहाँ से गुजर रहा था तो उसको बोला, ए भाई राम राम, सुनो थोड़ा ज़रा इधर आओ। मैं उसने देखा कौन है, तो वो ग्रामीण तो बोला था। वो उधर जाके देखा तो दो आंखें चमक रही हैं। फिर उसने थोड़ा आगे बढ़ के देखा तो वो बाघ बैठा था। वो बोला, भाई मैं तुम्हें ये सोने का कंगन देना चाहता हूँ, आ जाओ मेरे पास। बोला, मैं वैसे तो खूंखार प्राणी हूँ, मगर अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अपना अगला जीवन सुधारना चाहता हूँ। अब मुझे कोई वो नहीं है लोभ। अब तो मैं कमज़ोर हूँ, मेरे मरने के दिन नज़दीक आ गए हैं। मैं तुम्हें सोने का कंगन देना चाहता हूँ, लो। तो वो ग्रामीण बेचारा बोला था और सोने का लालच आ गया उसको। और वो जैसे ही सोने का कंगन लेने के लिए उसके पास गया तो उसने बाघ ने उसके ऊपर छलांग लगा के उसका काम तमाम कर दिया। इस तरीके से वो बाघ जो भी ग्रामीण या वहाँ से गुजरने वाला राही होता था उसको सोने का कंगन का लालच दे के और उसका शिकार कर लेता। तो मनुष्यों के अंदर सोने का लालच इस कदर था कि वो उसका शिकार हो जाते थे। तो धीरे धीरे उसका बुढ़ापा आराम से गुजर रहा था, क्यों वो कमज़ोर हो गया था, मगर वो सोने के लालच के कारण लोग उसका शिकार होते गए। तो बच्चों, हमें अपने लालच को कंट्रोल में करना चाहिए। क्यों हमें कोई लालच दिखा के, और जैसे वो बाघ शिकार करता है इसी तरीके से लोग हमारा भी किसी भी गलत तरीके से शिकार कर सकते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप दूसरों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।